दोस्तों आज हम एक नए कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। ये है SF31G और ये जाता है SF38G तक। यानी कि ये 3 एम्पियर का डायोड है, ग्लास पैसिवेटेड सुपर फास्ट रेक्टिफायर। यानी कि अल्ट्रा फास्ट होता है, नॉर्मल होते हैं डायोड हमारे, वो जो 60 हर्ट्ज पे चलते हैं उनकी। जो ये फास्ट की बात जो कर रहे हैं मैं पहले बता दूं आपको, ये जो फास्ट वाली जो बात आती है, कई बार अल्ट्रा फास्ट लिखा हुआ आता है, ये सुपर फास्ट है, ठीक है। ये आते हैं कि रिकवरी टाइम कितना है, कि हम जो रिवर्स रिकवरी टाइम कितना होता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसके सुपर फास्ट रेक्टिफायर यानी कि इसके रिवर्स रिकवरी टाइम और भी ज़्यादा कम है। तो ये 3 एम्पियर का है डायोड और 50 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक की पूरी रेंज आती है। यानी कि इसको हम अपने हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर 600 वोल्ट तक का ही। मैं जनरल पर्पस नॉर्मल जो इंडस्ट्रियल यूज में आता है, स्पेशल केस तो अलग हो गया, लेकिन 600 वोल्ट तक हमारा सब कुछ पूरा हो जाता है। तो वोल्ट इसके फीचर्स हैं, वोल्टेज ड्रॉप फॉरवर्ड बहुत कम है। अब ज़्यादा कम नहीं होता, लेकिन हाँ कम है नॉर्मल के मुकाबले। जितना हमारा नॉर्मल में हो रहा होता है ना, उतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। हाई करंट कैपेबिलिटी है, 3 एम्पियर चल रहा है, रिलायबिलिटी है, और सर्ज भी ले सकता है। सर्ज का मतलब है एकदम जो आता होता है करंट, वो सर्ज। ये इसका थ्रू होल पैकेज में है, मोटा उसमें रहता है। ये इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन है। जैसे SF31G है, 31 तो 3 का तो मतलब हो गया 3 एम्पियर का है। अब एक जो आएगा यानी कि एक 50 वोल्ट तक का है, जो रिवर्स रिकवरी जो पीस वो रिवर्स वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट है। और जो SF38G आएगा उसकी रिवर्स वोल्टेज जो है 600 वोल्ट। बस, तो हमारा 50 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक के सारी रेंज कवर हो जाती है। फॉरवर्ड वोल्टेज सब में 3 एम्पियर, फॉरवर्ड करंट जो है वो सब में 3 एम्पियर का है। और अगर 8.3 मिली सेकेंड के लिए एक कोई सर्ज आती है तो वो 125 एम्पियर तक का भी ये झेल सकता है। अभी अब बात करते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप की। तो अगर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इसका नॉमिनल तो थोड़ा ज़्यादा है, उसमें 0.7 के आसपास रहता है, पर इसमें क्या है, मिनिमम 0.95 है और मैक्सिमम 1.7 है। यानी कि 1.7 तक ये चला जाएगा। 1.7 तक कौन से जाएंगे, ये दोनों जाएंगे 1.7 तक। 1.7 तक जाएंगे कौन से, ये जाएंगे। जो जो 200 वोल्ट तक है, 200 वोल्ट तक की रेंज तक है, वो 0.95 तक जाएंगे, 1 एम्पियर तक, 1 वोल्ट तक चले जाएंगे। और 300-400 वाले 1.3, 500-600 वाले 1.7। लीकेज करंट बहुत कम है, रिवर्स करंट बहुत कम है। रिवर्स रिकवरी टाइम आ जाता है, ये नैनो सेकेंड में रहता है, इसका 35 नैनो सेकेंड, जो कि काफी कम रिवर्स रिकवरी टाइम है। यानी कि काफी कम टाइम है, इतने में ये रिवर्स, इतने में ये मतलब रिकवर कर जाता है। ये जैसे देखोगे, नीचे आया वापस आया, रिवर कर गया, ये जो टाइम होता है ये रिवर्स रिकवरी टाइम। ये 35 नैनो सेकंड है, जो कि बहुत कम टाइम है। अपना वही 150 वोल्ट तक चलेगा, ये 150 डिग्री सेल्सियस तक चलेगा आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये देख रहे हैं, ये जो टाइम है, ये TRR, ये TRR, ठीक। ये इसको टेस्ट करने का है, TRR टेस्ट करने का है, कोई वो नहीं है। ये ग्राफ बता रखा है कि भाई करंट के हिसाब से फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना है। यानी कि जो हमारा जो 31 से लेकर 34 तक है उसका कम है। जैसे 1 एम्पेयर की बात करता हूँ, ये लॉगरिथमिक स्केल है, 1 एम्पेयर, ये 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर ये आ जाता है। 3 एम्पेयर की लाइन ये है, ये 3 एम्पेयर की लाइन है, ठीक। तो 3 एम्पियर पे देखेंगे हम, तो जो 31 वाले हैं इनका वही एक भी नहीं है, 0.95 तक यहाँ पर नीचे आ रहा है। और इसको देखेंगे हम तो देखो 1.2 1.3 तक जा रहा है, और ये वाला ऊपर, ये वाला भी नीचे कब जा रहा है, 1.57 तक है। ये इसका स्केल है। ये इनके टेम्परेचर का है कि टेम्परेचर कितना रहेगा। मैंने बताया ना, हर डाटा शीट में या फिर हर जो मैन्युफैक्चर होता है वो अपने कंपोनेंट की डाटा शीट की पूरी जन्म पत्री लिख के दे भेजता है सारे इसमें। उससे अपने हिसाब से डिजाइनर को जो चाहिए, जो लेना है वो कर लो। पीक फॉरवर्ड सर्च करंट है कि कितने बार साइकिल दे देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। यानी कि जैसे एक बार दोगे तो वो 125 एम्पियर तक झेल जाएगा। दूसरी बार अगर चला गया तो 100 एम्पियर के आसपास तक झेलेगा। तीसरी बार 100 से कम झेल लेगा। ऐसे 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 करते ये अगर 100 बार कर दोगे तो 50 एम्पियर तक ही झेल पाएगा। यानी कि कितनी बार, ऐसा नहीं है कि एक बार का तो डैमेज हो गया, उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, सर्ज को झेलने की उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है जी, आज के लिए वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे नए कंपोनेंट के साथ, नए किसी और मॉड्यूल के साथ। धन्यवाद।